आने वाले दिनों में इंसान 150 साल जिएगा। 3D प्रिंटर से दिल, किडनी जैसे इंसानी बॉडी पार्ट्स तैयार की जाएगी। और सुनने में साइंस फिक्शन जैसी एक कहानी लगती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक अब मौत को ही चुनौती देने की तैयारी कर रही है। और अगर मैं ये भी कहूं कि रूस 26 अरब डॉलर यानी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक ऐसे मिशन पर खर्च कर रहा है जिसका मकसद इंसान को ज्यादा से ज्यादा समय तक जवान रखना, उसकी उम्र को कई दशकों तक बढ़ाना। और अगर मैं ये भी कहूं कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई एक बातचीत में दरअसल अमरता का जिक्र हुआ है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया रूस के एक ऐसे प्रोजेक्ट पर नजरें गड़ाए बैठी है जिसे कई लोग इमॉर्टलिटी मिशन यानी अमरता मिशन कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। सितंबर 2025 बीजिंग में सैन्य परेड चल रही थी। दुनिया के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, माइक्रोफोन भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत के कुछ हिस्से सार्वजनिक हुए। बातचीत में अंग प्रत्यारोपण और उम्र बढ़ाने, यहां तक कि इंसान की संभावित अमरता तक का जिक्र सुनाई दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सदी में इंसान 150 साल तक जी सकता है। और पुतिन की तरफ से विचार सामने आया कि अगर भविष्य में इंसान अपने खराब अंगों को लगातार बदलता रहे तो लंबे समय तक युवा और स्वस्थ भी रह सकता है। बस यहीं से पूरी दुनिया में एक सवाल गूंजने लगा कि क्या इंसान वास्तव में मौत को हरा सकता है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती हुई उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए 26 अरब डॉलर यानी 2.47 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हालांकि इसको आम जनता का प्रोजेक्ट कहा। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज के नाम से इस प्रोग्राम में मिनी पिग्स यानी विशेष प्रजाति के सुअर, उसके अंदर इंसानी अंग उगाने जैसे तकनीकों पर काम किया। यह रूस के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी बायोटेक्नोलॉजी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में जीन थेरेपी, लैब में इंसानी अंग तैयार करना और बेहद कम तापमान वाले क्रायोथेरेपी जैसे तकनीकी पर भी काम किया जाएगा। रूस के डिप्टी साइंस मिनिस्टर डेनिस सेक्रिनास्की ने अप्रैल में कहा था कि वैज्ञानिक ऐसी जीन थेरेपी तैयार कर रहे हैं जो शरीर की कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है। उन्होंने इसे एंटी एजिंग की दिशा में सबसे अहम रिसर्च कराया। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा बायो प्रिंटिंग पर आधारित है। इसमें 3D प्रिंटर्स की मदद से जीवित टिश्यू और अंग तैयार किए जाते हैं। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इंसानी कार्टिलेज और चूहे की थायराइड ग्लैंड तैयार कर चुके हैं। दरअसल लक्ष्य यह है कि 2030 तक इंसानी अंगों का पूरी तरह से रिप्लेसमेंट किया जा सके। इसके साथ ही रूसी जेनेटिक मॉडिफाइड मिनी पिग्स के अंदर इंसानी लीवर, किडनी, दिल को विकसित करने का भी काम कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी को दूर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन काफी समय से क्रायोथेरेपी और पेप्टाइड थेरेपी लेते रहे। रूस के वैज्ञानिक व्लादिमीर खाविंसन और पुतिन को बछड़ों के टिश्यू से बने खास पेप्टाइड्स देते हैं। पेप्टाइड्स थेरेपी के जरिए एंटी एजिंग इलाज का दरअसल समर्थन भी वो करते हैं। उनका दावा है कि इंसान 120 साल तक आसानी से इससे जी सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पुतिन खुद को जवान रखने के लिए क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें शरीर को करीब -112 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में कुछ समय के लिए रखा जाता है। ऑस्ट्रिया के पूर्व चांसलर सेबास्टियन कुर्ज ने बताया कि 2018 में क्रेमलिन की एक बैठक के दौरान पुतिन ने उन्हें इस थेरेपी के फायदे विस्तार से बताए। पिछले साल बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत चर्चा का विषय तो है, उसका ऑडियो भी चर्चा का विषय। दरअसल वे इंसानी अंगों को बदलकर जीवन बढ़ाने और इंसान के 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए सुनाई दी। ये बातचीत एक हॉट माइक रिकॉर्डिंग के जरिए दरअसल रिकॉर्ड हो गई थी और दुनिया भर में वायरल। उस समय इसे दो उम्र दराज नेताओं की सामान्य बातचीत माना, लेकिन अब इसे रूस की लंबी उम्र वाली सरकारी योजना से दरअसल जोड़कर देखा। पुतिन ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को उनकी डॉक्टर बेटी मारिया वोरोत्सोवा और उनके सबसे करीबी वैज्ञानिक मिखाइल कोवलचुक संभाल रहे हैं। मारिया एंडोक्रोनोलॉजिस्ट
यानी हार्मोन और डायबिटीज की स्पेशल डॉक्टर है और रूस में कई सरकारी जेनेटिक्स प्रोग्राम से जुड़ी रही है। दूसरे बड़े चेहरे हैं मिखाइल कोवाल्चुक, वो सोवियत रूस के कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के चीफ भी हैं। उन्हें एंटी एजिंग मिशन का मुख्य वैचारिक चेहरा भी माना जाता है। कोवाल्चुक कई बार पहले कह चुके हैं कि विज्ञान इंसानों के अंदर, उनके शरीर के अंदर अंगों को लगातार तब्दील और रिपेयर करने की दरअसल क्षमता तैयार कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो उसे डोनर की जरूरत पड़ती है, अगर दिल खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया भर में अंगों की भारी कमी भी तो है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर नया अंग नहीं मिल पाता। रूस समेत कई देशों ने 3D बायो प्रिंटिंग पर काम शुरू कर दिया है, यानी एक ऐसी तकनीक जिसमें जीवित कोशिकाओं का इस्तेमाल करके कृत्रिम अंग तैयार किए जा सकते हैं और फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ऐसी मशीन हो, उसमें आपकी कोशिकाएं डाल दी जाएं और कुछ समय बाद आपके लिए नया दिल, नई किडनी, नया लीवर तैयार हो जाए। यानी पूरी की पूरी आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो नया सा। आज ये पूरी तरीके से संभव नहीं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दशकों में ये चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है। सुअर इंसान की जान बचाएगा, ये भी एक सवाल है। ये सुनने में अजीबोगरीब भी लगता है, लेकिन भविष्य का चिकित्सा विज्ञान शायद इसी दिशा में जा रहा है और इसीलिए शायद इस प्रयोग को इतना महान माना गया। एक तकनीकी है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें जानवरों के अंगों को इंसानों के लिए उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से सुअरों के अंगों पर शोध हो रहा है। कारण क्या है? सुअरों के कुछ अंग इंसानों के अंगों से आकार और कार्यप्रणाली में काफी मिलते जुलते हैं। अगर ये तकनीकी सफल होती है तो दुनिया में अंगों की कमी भी इससे काफी हद तक पूरी की जा सकती है। लेकिन क्या 150 साल जीना संभव है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर टिका है ये पूरा मिशन। आज दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहने वाली महिला जो थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीनेन क्लेमेंट। उन्हें 122 साल तक जिया, उन्होंने 122 साल तक अपना जीवन जिया, ये कहते हैं। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और नई तकनीक के कारण भविष्य में औसत जीवन काल 100 से 120 साल तक पहुंच सकता है। लेकिन 150 साल ये थोड़ा ज्यादा लगता है। इस पर वैज्ञानिक अभी एकमत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि भविष्य में इंसान हर खराब अंग को अगर बदल सके, फिर भी उसके दिमाग, तंत्रिका तंत्र और डीएनए पर समय का असर पड़ेगा। अब वो समय 120 होगा, 100 होगा या 150, ये तो वक्त बताएगा। रूस अकेला नहीं है। अमेरिका में भी कई बायोटेक कंपनियां एंटी एजिंग रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। चीन भी उम्र बढ़ाने वाली तकनीक पर भारी निवेश कर रहा है। यूरोप में जीन थेरेपी और तमाम एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज पर बड़े पैमाने पर शोध चल रहा है। यानी दुनिया की नई दौड़ सिर्फ हथियारों, एआई, अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, वो है लंबी उम्र की दौड़। इंसान 150 साल तक जीने लगा तो क्या होगा? दुनिया में आबादी का क्या होगा? दुनिया के संतुलन का क्या होगा? पर अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर इंसान 150 साल जीने लगे तो क्या रिटायरमेंट एज 60 साल होगी या उसकी जगह 100 साल? क्या एक व्यक्ति 3-4 कैरियर अपने जीवन में बनाएगा? क्या दुनिया की आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ती चली जाएगी? क्या सिर्फ अमीर लोग ही इस तकनीक का फायदा उठा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज इसके लिए तैयार है? क्योंकि विज्ञान सिर्फ तकनीकी नहीं बदलता, वो पूरी की पूरी सभ्यता बदल देता है। क्या मौत को हराया जा सकता है? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। जो चीजें 50 साल पहले असंभव लगती थी, आज सामान्य। हार्ट ट्रांसप्लांट, IVF, जीन एडिटिंग, कृत्रिम अंग, AI आधारित चिकित्सा। इसलिए यह कहना मुश्किल भी नहीं है कि अगले 50 या 100 वर्षों में क्या संभव होगा, क्या संभव। बीजिंग की उस सैन्य परेड में हुई कुछ सेकंडों की बातचीत ने दरअसल पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ी। क्या इंसान 150 साल तक जिएगा? क्या अंग बदलकर उम्र बढ़ाई जा सकेगी? क्या रूस का $26 अरब का मिशन चिकित्सा विज्ञान को पूरी तरीके से तब्दील कर देगा और फिर अमरता हमेशा इंसान का सबसे बड़ा सपना बनी रहेगी क्या? फिलहाल जवाब भविष्य के पास है। लेकिन इतना तय है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई अब सिर्फ जमीन, समुद्र, अंतरिक्ष, AI की नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई समय के खिलाफ। और शायद आने वाले वर्षों में वही देश सबसे शक्तिशाली होगा जो इंसान को सबसे लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रखने की तकनीकी विकसित कर ले।
फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। धन्यवाद।